बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अहम खबरें गर्दिश कर रही हैं कि टेक्नोक्रेट्स हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में लाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हुकूमत और मुख्तदर हलकों के दरमियान तकरीबन 4 घंटे तवील मीटिंग हुई है, जिसमें ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान में अबूरी सेटअप लाया जाएगा। और ये अबूरी सेटअप जो है वो किसी मखसूस वक्त के लिए नहीं है कि जिस तरह से अबूरी सेटअप लाया जाता है कि नए इलेक्शंस होंगे और उसके बाद एक नया सेटअप आ जाएगा, एक नई जमहूरी गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, बल्कि 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाने की प्लानिंग हो रही है। पाकिस्तान पहले ही इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अबूरी सेटअप 2 साल के लिए लाने की मुकम्मल प्लानिंग की जा रही है। हालांकि कानून और आइन में ऐसा कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, लेकिन इस 4 घंटे की मीटिंग का जो मकसद था वो यही था कि इसका कोई ना कोई आइनी रास्ता तलाश किया जा सके। अब ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये समझ लें कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट क्या होती है और इसमें किस तरह से काम किया जाता है। दरअसल टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का आगाज जो है वो 1930 में हुआ था, क्योंकि जंग अजीम अव्वल के बाद पूरी दुनिया में आपको पता है इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था, बिजनेस तबाह हो चुके थे और हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे तकरीबन तमाम मुल्कों के। तो क्योंकि अवाम भी जो है वो अपनी हुकूमतों पर एतबार नहीं कर रही थी, क्योंकि जंगों की वजह से और हालात इस तरह से ख़राब होने की वजह से और फिर इकोनॉमी स्टेबल ना होने की वजह से अवाम का एतबार जो है वो भी हुकूमतों के ऊपर से कम हो गया था। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए, जिसमें कुछ साइंसदान किस्म के लोग, कुछ मईशतदान, कुछ बिजनेसमैन जो मुल्क की किसी इंडस्ट्री को चलाने के काबिल होते थे, उन लोगों को हुकूमत के अंदर शामिल किया जाता था, उस टीम के अंदर शामिल किया जाता था, जिसके बाद वो फिर मुल्क को चलाते थे। अब ये तजर्बा जब किया गया तो ये सिर्फ एक मुल्क में नहीं, बहुत सारे मुल्कों में माजी में किए जाते रहे हैं, लेकिन ये फ्लॉप हो गए, ख़त्म हो गए और अब दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और जमहूरियत को बहुत आगे लेके जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि आपको पता है कि जमहूरियत कभी भी अपने असल रंग की तरफ नहीं आ सकी। अब जितने भी हमारे पिछली जमहूरी गवर्नमेंट को देख लें, उनमें कोई ना कोई टेक्नोक्रेट्स जो है वो अपना रोल अदा करते रहे हैं। जिस तरह आप 2018 के इलेक्शन में देख लें तो उसके बाद हफीज़ शेख जो पाकिस्तान के वजीर ख़जाना बने, वो भी इसी तरह से एक टेक्नोक्रेट की तरह काम करते रहे, क्योंकि वो एक मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे। तो इस तरह से पाकिस्तान में ये हालात हमेशा से रहे हैं, जिसकी मुखालफत भी हमेशा होती रही है। तो अब जो है वो पाकिस्तान में ये सेटअप क्यों लाया जा रहा है, इसकी चंद एक वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको पता है कि PDM की हुकूमत आई या लाई गई या जैसे भी था, वो अब नाकाम हो चुकी है। ना इकोनॉमी संभाली गई, ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई गई, ना ही मुल्क को आगे ले जाया गया, बल्कि मुल्क के हालात जो हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इनको मुकम्मल तौर पे पता चल चुका है कि अगर अब इलेक्शन होते हैं तो ये किसी भी सूरत गवर्नमेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि इमरान खान इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर है। तो अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से आराम से गवर्नमेंट बना लेगा। अब प्लान ये किया जा रहा है, जाल ये बिछाया जा रहा है कि किसी भी तरह इमरान खान को आगे नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर है अगर इमरान खान वापस आ जाते हैं गवर्नमेंट में तो फिर इनके लिए भी मसाइल पैदा होंगे और इनको लाने वालों के लिए भी बहुत से मसाइल पैदा होंगे। तो इस वजह से किसी भी तरह इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ये सारी प्लानिंग की जा रही है। अब होगा क्या, सबसे पहले तो इमरान खान साहब का रास्ता रोका जाएगा कि इमरान खान गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी और 2 साल तक वो काम करेगी। फिर वो वाले 2 साल जो है वो यही लोग, यही PDM के जो लोग हैं, यही इस वक्त जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये इसी हुकूमत पर तनकीद करेंगे, यानी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, और अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को इनके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे और किसी ना किसी तरह से अपने आप को सेफ हैंड में ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब अगले इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो इनके पास भी कुछ बोलने के लिए हो। तो ये सारा इस वक्त प्लान है। इमरान खान को सिर्फ पीछे रखने के लिए, निकालने के लिए मुल्क को एक नए बहरान की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका ने एक ऑप्शन भी इनके सामने रखा है कि अगर वो अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले तालिबान के साथ जंग लड़ें, यानी कि डायरेक्टली आप ये कह लें कि जिस तरह से हम पहले हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई थी कि हम किसी की जंग को अफगानिस्तान में लड़ते रहे हैं, इसी तरह अब फिर अमेरिका ये चाहता है कि हम अफगानिस्तान के साथ उसी तरह से फिर जंग लड़ें जिसकी
अमेरिका हमें इमदाद देगा, अमेरिका इमदाद देगा, उससे मुल्क चलेगा। तो ये भी हो सकता है, यानी कि पहले ही आपने इतनी कोशिशों के बाद जाकर अफगानिस्तान की जंग से निकले, अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को बेहतर किया और फिर जाकर हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। तो ये जितनी भी प्लानिंग हो रही है इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है कि सिर्फ एक शख्स को पीछे रखने के लिए आप मुल्क को इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे।